हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं वो सभी आपके लिए यूजफुल हैं। आज वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से। इस जो पेपर के क्वेश्चन हैं 76 वो हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। नंबर ऑफ एस्पिरिन यूनिट इन कैरोटिनॉइड्स इज 8। कैरोटिनॉइड एक टाइप का ट्रपिनॉइड है, तो इसकी जो नंबर ऑफ एस्पिरिन यूनिट है वो कितनी है? 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड्स विच इज नॉट यूज्ड फॉर डिसेंडिंग द शुगर सीरीज ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज सोर्डन मेथड्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, सोर्डन मेथड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल। सिट्रल की करेक्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये होता है सिट्रल, एक होता है नेरोल टाइप और एक होता है ग्रेन्यूल टाइप। ठीक है, तो ये है हमारा सिट्रल्स नेरोल टाइप या फिर ग्रेन्यूल टाइप सिट्रल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द अबव स्ट्रक्चर इज एट्रोपिन। एट्रोपिन की स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख के जाना, ये वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन इज नॉट एन एंटी साइकोटिक ड्रग्स? जिडोवोडिन। जिडोवोडिन को छोड़ के बाकी सारी एंटी साइकोटिक ड्रग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द हैमिल्टोनियन फॉर H2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? -h² डिवाइड बाई 8m डेल स्क्वायर प्लस v माइनस e, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस मस्ट बी यूनिटी। जो स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यूनिटी। द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू for the average distance between an electron from the nucleus for an hydrogen like atom say is 3a0 divided by 2z. Our next question, question number 85, the operator del square is called Laplacian operators. Next question, question number 86, general solutions to equation d square psi divided by dx square is equals to minus k square psi x is psi x is equals to a cos kx plus b sin ks। सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना, वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इन वेरिएशनल मेथड, इन वेरिएशन मेथड्स द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम्स E is related with ground state energy E नोट is E जो है एवरेज एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू E नोट ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इफ e raised to power iota kx be an eigen functions of momentum operator minus iota h cut d by dx, the eigen value is hk, which is option number 3 is correct answer. Question number 89, two functions psi I and psi j are said to be orthonormals if। ऑर्थोनॉर्मल कब होगा? ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल को हम, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ psi I स्टार psi j d torque इज इक्वल्स टू 0। और नॉर्मलाइज्ड कब होगा? इंटीग्रेशन ऑफ psi I स्टार psi j d torque इज इक्वल्स टू 1, देन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। Our next question, question number 90, when Schrödinger equation is applied to hydrogen atoms, the Cartesian coordinate are expressed in polar Cartesian coordinate by using x is equals to gamma sin theta cos phi, y is equals to gamma sin theta sin phi, z is equals to gamma cos theta. Our next question, question number 91, in the wave equations h psi is equals to e psi, h is equals to minus h square divided by atom del square plus v. This is Hamiltonian operators. Our next question is question number 92, acceleration a, the eigenvalue of quantum mechanical operator must be real and never imaginary, then it is correct statement। रीजन क्या है इसका? आइगन वैल्यू आर ओनली पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू,
ठीक है, तो रीजन भी करेक्ट है। बोथ एजरेशन एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर एजरेशंस। मैच लिस्ट क्वेश्चन नंबर 93। मैच द लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एक साइड लिस्ट फर्स्ट है जो जिसके अंदर सब्सटेंस दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है। तो इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, मेटल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ड्यू टू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी इज सुपर कंडक्टर्स इज कंडक्टिविटी इज जीरो रेजिस्टेंस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, द डिस्टेंस डी बिटवीन 1 प्लेन in a simple cubic crystal is a divided by √3. Our next question is question number 95. The friction of the total volume occupied by the atoms present in a simple cube is friction of the total volume occupied by the atoms present in a simple cubic system is pi by 6, which is option number 2 is correct answer. Our next question number 96. In a face-centered cubic lattice, the number of particles per unit cells is an R4. Body-centered cubic lattice में कितने होते हैं, 2. Our next question number 97. The axial length and interfacial angles in an tetragonal crystals is A is equals to B not equal to C. Alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree. Therefore option number first is correct options. Our next question number 98. The rotational symmetry of the lattice cannot be 8-fold. जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 फोल्ड हो सकती है, 3 फोल्ड हो सकती है, 4 फोल्ड हो सकती है, 6 फोल्ड भी हो सकती है, लेकिन 8 फोल्ड कभी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सुपर कंडक्टर्स कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई एच कमरलिंग ऑन्स, then this is correct statement. Mercury becomes superconductors below 4.15 kelvins. Superconductors behaves like a diamagnetic substance. Our next option number 4 is entropy of a superconductor increase considerably on कूलिंग के समय पे तो जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी। जब हम कूलिंग करेंगे तो इंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि उसकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी। लेकिन हम इंट्रोपी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जब हीटिंग करेंगे तो इंट्रोपी इंक्रीज होगी ड्यू टू जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट ट्रू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। इफ़ द एज लेंथ बी ए, द एटॉमिक रेडियस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, √3 डिवाइड बाई 4a। अगर फेस सेंटर्ड है तो कितनी होगी, a डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रेंडली ऑब्जर्वेशन आइसोथर्म्स x by m इज इक्वल्स टू k p रेज टू पावर 1/n व्हेन 1/n इज इक्वल्स टू 0। एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 1/n की वैल्यू कितनी होगी, 0। किसी की पावर 0 तो 1। x by m की वैल्यू क्या होगी, k। देन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन एफ सेंटर इज इम्पार्ट कलर ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेटिस साइट पे आ जाएंगे। जो लेटिस साइट है, जो इम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाएगी, इसलिए उसका वे कलर शो करेंगे एफ सेंटर की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी W एंड एंट्रोपी S इज गिवन बाई S इज इक्वल्स टू KLN W। Our next question is the wrong statement about Boltzmann distribution law is particles are indistinguishables. This is wrong statement because particles are distinguishables in Boltzmann distribution law. Next is according to Stirling approximation. Stirling approximation is ln x factorial is equals to x ln x minus x. When probability W is equals to 1, the incorrect statement is entropy of system is finite.
entropy of system is finite. This is incorrect statement. Next question is match list first with list second and choose the correct answer from the codes given below. First list is partition function, second list is equations. Translation partition function is denoted by fourth 2 pi m k t raised to power 3 by 2v divided by h cube. Next है vibrational partition function. Vibrational partition function is 1 divided by 1 minus e raised to power minus hv divided by kt. Rotational partition function is first option 8 pi square I kt divided by h square. Electronic partition function is second g naught. Then our correct answer is option number first. Our next question is supercritical state of water occurs when its temperature and pressure are above critical points. क्रिटिकल पॉइंट से अबव है अगर प्रेशर और टेम्परेचर तो सुपर क्रिटिकल स्टेट में होगा वाटर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कीमियोज ऑप्शंस. लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Our next question, question number 110. In sulfur phase systems, the phase at metastable triplet points are. मेटास्टेबल ट्रिपलेट पॉइंट्स पे कौन से फेज होंगे. रोमिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, सल्फर वेपर्स. देन करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट ऑर्डर ऑफ ए क्रिस्टलाइन स्टेट द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज 1. Next is correct statement for superfluid is flow without viscosity. Superfluid is flow without viscosity. ठीक है, विस्कस नहीं होगा. Our next question is out of the flowing techniques for which the polymer should be soluble for end group analysis is NMR technique है, second technique है mass. Our next question is question number 114. 2 lakh gram of each of polymer A and B with molar mass is Ma is 10,000 and Mb is 1 lakh are mixed. Number average molar mass is second option is correct answer 18,182. Next question is the internal viscosity of a solution of polymers is 217 centimeter cube per gram. Calculate the approximate concentrations of the polymer in water which would have the relative viscosity of 1.5. इसमें एक फॉर्मूला लगेगा लिमिट ऑफ c टेंड टू 0 n by n नोट निट्टा बाई निट्टा नोट -1 डिवाइड बाई सी इज इक्वल्स टू निट्टा. निट्टा जो इंटार्सनिक विस्कोसिटी दे रखी है 217 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. निट्टा बाई निट्टा नोट रिलेटिव विस्कोसिटी दे रखी है 1.5 -1 डिवाइड बाई सी की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि आ जाएगी सेकंड ऑप्शन 2.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अबाउट Tg the polymer is in liquid state. Next question. Select the incorrect statement about determining of molecular weight by end group analysis. Incorrect statement बतानी है. End group analysis yield the value of weight average molecular weight. Next question. Which of the following statement regarding determinations of molecular weight by osmotic measurement is not true? The diffusion of low molecular weight polymer molecules is allowed. This is not true statement. Diffusion of low molecular weight polymers molecules is allowed. Incorrect statement for viscosity methods for molecular weight determination of a polymers is internal viscosity and molecular weight are related by a relation eta I is equals to T divided by Ma, which is wrong statement. Our next question, question number 120. Acceleration A. In the light scattering methods of determining of molecular weight of a polymer, molecules act as a source of lights. Reason क्या है इसका? The light polarizes the polymer's molecules, therefore molecule oscillate at the same frequency as that incident light. Both A statement false, but reason is true. Light polarizes the polymer molecules, therefore molecules oscillate at the same frequency as that of the incident light.
नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमर से है। फॉर ए पॉलीमर वेट एवरेज मोलिकुलर वेट MW एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट MN आर 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। द पॉली डिस्पर्सिटी ऑफ पॉलीमर इज, पॉली डिस्पर्सिटी क्या होता है MW/MN विच इज ग्रेटर देन 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122। Acerations A, at a given temperature heavy molecules move more slowly than light molecules. Reason is, at a given temperature root mean square velocity is proportional to molar mass. Then A is true, reason is false. At a given temperature heavy molecules move more slowly than the light molecules, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, heavy molecules है तो वो कम मूव करेगा। Reason, at a given temperature root mean square velocity is proportional to molar mass. This is wrong statement, क्योंकि root mean square velocity is inversely proportional, square root of inversely proportional to molar mass होता है, तो reason is false. Next question is, which of the following electrolyte will have lowest fluctuations value for coagulation arsenic sulfide solutions? Aluminium trichloride या फिर ट्राइक्लोराइड aluminium. Next question is, the principal emulsifying agent for emulsions is natural and synthetic soap. Hair cream is an example of which of the following type of colloids emulsion? In a solution of a surfactant, mixture are formed when its temperature is above its Kraft temperature. The shape of individual mixture depend on which of the following factors? कौन से फैक्टर्स हैं? Shape of constituent surfactant molecules, concentration of surfactant, temperature, surfactant parameters, all are true, यानी सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। Our next question is question number 128. Acideration, chemical option in general is exothermic. Chemical option in general has negative value of delta S. Both reason and acideration are true. Reason is correct explanations of acerations. The isotherms used for determining surface area is BET isotherms. Next is, among the following surface area analysis techniques, ionization is required in which of these techniques? First and second, photoemission spectroscopy and Anger electron spectroscopy. Next question, identify the incorrect statement regarding CMC formation and detections. There is an abrupt change in physical property near CMC formations. This is wrong statement because there is an abrupt change in physical property above CMC formations. Next question is question number 132. The diameter of colloidal particles is in the range of 10 raised to power minus 4 cm to 10 raised to power minus 7 cm. colloidal particle का diameter होता है 10 raised to power minus 4 cm to 10 raised to power minus 7 cm. Our next question is, B2O3 is a orthoboric acids. B2O3 is orthoboric acids. Identify the product B2H6 plus NH3. 2 moles NH3 के हैं, 1 mole B2H6 के हैं डाइबोरिन के। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोराजीन। बोराजीन क्या होता है? B3N3H6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट सेकंड एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. फर्स्ट लिस्ट इज कार्बोरेन, सेकंड लिस्ट इज केज ज्योमेट्री. कार्बोरेन क्या है? 15C2B3H5, देन 15C2B3H5. ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? केज ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल्स. नेक्स्ट इज 12C2B4H6, देन सेकंड ऑक्टाहेड्रल्स. 24C2B5H7, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाईपिरामिडल्स. 18C2B9H11, देन octadecahedrans. Its geometry, cage geometry. Next question is, which of the following is not the property of diborane? There is one banana bond only. B2H6, डाइबोरेन क्या होता है? B2H6, लेकिन उसमें क्या होते हैं? 2 बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्थोसिलिकेट्स? थर्टोएटाइट इज not an orthosilicates. Silicate with 3D structure is tectosilicates.
एल्सरेशन इज सिलिकॉन और वाटर रिपेलेंट। सिलिकॉन चेन इज रीजन क्या है, सिलिकॉन चेन इज सराउंडेड बाय ऑर्गेनिक साइड ग्रुप्स। बोथ एल्सरेशन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एल्सरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140। एल्सरेशन इज लेंथेनाइड शो important difference in magnetic property from d block elements। रीजन क्या है, द 4 of electrons in lanthanides are well shielded from 6s2 and 6p6 electrons। Acceleration is true but reason is not true। Lanthanide shows important difference in magnetic property from d block element। Reason is not true। 4 of electrons in lanthanide are well shielded, does not shielded from 6s2 and 6p6 electrons। Next question is, in the Walker process for the addition of O2 to alkenes, the catalyst is K2 palladium Cl4 with CuCl2, palladium Cl2 और CuCl2 catalyst CuCl is co-catalyst। According to 18 electron rule, the stable organometallic species out of the following is CrCO6 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है। NiPF3 होल 4 इज आल्सो फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। MnCO5 नेगेटिव इज आल्सो फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेकिन COCO4 इज डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, इट फॉलोज 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स। बट CO2CO8 इज आल्सो फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। हंस करेक्ट आंसर इज आंसर सेकंड इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Next question is structure of osmium CO5 is trigonal bipyramidal geometry। Next question is question number 144। Number of metal bonds in Fe2CO9 is 0 metal bonds। ब्रीजिंग कार्बोनिल्स बॉन्ड कितने हैं Fe2CO9 में 3 और टर्मिनल कार्बोनिल बॉन्ड्स कितने हैं 6। Next question is question number 145। Statement not true about organometallic compound C10H10 iron is ferrocene। ये क्या है, फेरोसिन है। It is called ferrocene। It is named chemically as bis-nita-5 cyclopentadienyl irons। ये भी ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन इट्स +3 नहीं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें आयरन की, तो दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। सैंडविच स्ट्रक्चर है, सैंडविच कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 146 है। A 1 degree alcohols shall be formed by reductions with lithium aluminum hydrides from which of the following compounds। कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनसे हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। कंपाउंड फर्स्ट RCOO R डैश एस्टर्स, एस्टर से हम अल्कोहल बना सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। सेकेंड RCOCl एस्टाइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। थर्ड इज RCOOH एसिटिक एसिड से भी बना सकते हैं। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। RCONH से नहीं बना सकते, ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज रिड्यूस बाई NaBH4। NaBH4 इज एक्सेप्शनली यूज्ड फॉर कीटोन कंपाउंड्स, कीटोन या फिर कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स, नॉट फॉर एल्डिहाइड्स। नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, न कि एस्टर अमाइड्स इनके लिए नहीं होता, एसिड्स इनके लिए नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, कीटोन के लिए होता है NaBH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। रहीनियम्स RHCl PPH3 होल थ्राइस विल्किंसन कैटलिस्ट होता है जो कि डबल बॉन्ड को चेंज करता है सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट फेरिटीन इज इट हैज़ 24 चेन ऑफ H and L टाइप। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिगलर-निट्टा कैटलिस्ट is a combination of titanium tetrachloride and triethyl aluminiums। This is Ziegler-Nitta catalyst which is used in polymer chemistry। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई डाउट है
और कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।